E20 के बाद अब डीजल की बारी। क्या आपकी गाड़ी में भी बदलेगा ईंधन? पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी होगी मिलावट। सरकार के नए प्लान ने बढ़ाई हलचल। डीजल से गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर। सरकार क्या बदलने जा रही है पूरा सिस्टम। देश में पहले ही E20 पेट्रोल लागू किया जा चुका है, यानी पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे कच्चे तेल का आयात कम होगा, किसानों की आय बढ़ेगी और प्रदूषण भी घटेगा। अब इसी दिशा में सरकार डीजल के लिए भी नया रोड मैप तैयार कर रही है, लेकिन यहाँ एथेनॉल नहीं बल्कि बायोडीजल पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की योजना के मुताबिक भविष्य में डीजल में भी तय मात्रा में बायोडीजल मिलाया जा सकता है। इसे B5, B10 या B20 जैसे नामों से जाना जाता है, यानी डीजल में 5, 10 या 20% तक बायोडीजल का मिश्रण यानी मिलावट। बायोडीजल वनस्पति तेल, इस्तेमाल हो चुके कुकिंग ऑयल और कुछ अन्य जैविक स्रोतों से तैयार किया जाता है। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की कोशिश होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ेगा। अगर सरकार चरणबद्ध तरीके से ये योजना लागू करती है तो शुरुआत में आम उपभोक्ता को बहुत बड़ा बदलाव महसूस नहीं होगा। हालांकि पुराने डीजल इंजनों की अनुकूलता, ईंधन की गुणवत्ता और माइलेज जैसे मुद्दों पर ऑटो कंपनियों और विशेषज्ञों की राय अहम रहेगी। नई तकनीक वाले कई डीजल इंजन सीमित मात्रा में बायोडीजल के इस्तेमाल के लिए पहले से तैयार हैं, लेकिन बड़े स्तर पर लागू करने से पहले व्यापक परीक्षण और मानक तय किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल से विदेशी तेल पर खर्च कम होगा, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और देश में ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही किसानों और बायोफ्यूल उद्योग को भी ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि फिलहाल ये एक नीतिगत तैयारी का हिस्सा है। देश भर में E20 पेट्रोल की तरह डीजल में बायोडीजल मिश्रण को पूरी तरह लागू करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषणा नहीं की गई है, इसीलिए इसे तत्काल लागू होने वाला फैसला नहीं माना जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी बायोडीजल ब्लेंडिंग की दिशा में सरकार तैयारी कर रही है। इसका मकसद सिर्फ ईंधन बदलना नहीं, बल्कि आयात कम करना, पर्यावरण की रक्षा करना और देश को ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। अब देखना होगा कि ये योजना कब और किस चरण में लागू होती है और इसका आम वाहन मालिकों पर कितना असर पड़ता है।